थोड़ा सा मज़ीद जो है ना रिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिजिक्स अगर आप लोगों ने जो मैंने वीडियो शेयर की होगी वो अगर देखी हो तो काफ़ी लंबा टॉपिक है। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कुछ और चीज़ों पे काम करें रिजिक्स की, ठीक है। और अच्छा, एज अ एग्जांपल हम एक काम करते हैं, हम एक ईमेल की रिजिक्स अभी बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जिस तरह फॉर लूप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वाइल लूप और डू वाइल लूप भी होते हैं, सही है। और फॉरेन लूप वगैरह वो भी हम देखेंगे, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सही है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सही है। अच्छा, अब हमें एक रिजेक्ट्स लिखनी है ईमेल के लिए, सही है। ईमेल का सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। ईमेल में सबसे पहले आपके सेट ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। हम अभी के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ईमेल है जिसके अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर या डॉट भी आ सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आ सकता है। और उसके बाद जो है वो एट द रेट का निशान लाजमी होगा ईमेल के अंदर, और देन जो भी डोमेन है IAC.com, ठीक है। सो उसके लिए रिजेक्ट्स हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो रिजेक्ट्स के अंदर ग्लोबल फ्लैग है, हम यहाँ पे केस इनसेंसिटिव का भी फ्लैग ऐड कर देते हैं, दैट इज़ आई, सही है। आई का मतलब ये होता है कि रिजेक्ट जो है वो केस इनसेंसिटिव चेक करेगी, अपर केस हो लोअर केस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। क्योंकि ईमेल आपको पता होगा, ईमेल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हम अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर्स चाहिए हमें। सो कैरेक्टर्स के लिए मैंने बताया था आपको कि हम कैरेक्टर की रेंज ले सकते हैं A to Z, दैट मीन्स एनी कैरेक्टर बिटवीन A to Z, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ भी मैंशन हुई हैं। अगर यहाँ आप देखें, ये वेबसाइट होपफुली आप लोगों ने एक्सप्लोर की होगी, रिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। सो अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर A to Z की रेंज देते हैं, तो यहाँ पे मेंशन हुआ है मैचेस एनी करेक्टर बिटवीन A and Z, सही है, इंक्लूडिंग A and Z। सो हमें सारे कैरेक्टर्स ही चेक करने हैं, A to Z तक कुछ भी हो सकती है ईमेल एड्रेस में, ठीक है। सो सबसे पहले हम A to Z कैरेक्टर्स कर लेंगे, एंड देन कैरेक्टर्स का मिनिमम और मैक्सिमम काउंट भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, सही है। मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो फर्स्ट पे जो चीज़ आएगी वो आएगी मिनिमम कैरेक्टर काउंट, सही है। तो मिनिमम मेरे ख्याल में ईमेल के लिए एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स तो होने चाहिए, सही है। और मैक्सिमम जो है ना हम छोड़ देते हैं, मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे कॉमा डाल के अगर यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, डैट मीन्स 2 मिनिमम चेक करेगा, और मैक्सिमम फिर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है, सही है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ स्टैंडर्ड है ईमेल के अंदर, वो है @ का निशान, सही है। तो @ का निशान आ गया, सही है। अच्छा, इसके बाद अब क्या होना चाहिए, @ के बाद दोबारा हमारे पास कैरेक्टर की रेंज होनी चाहिए A to Z, एंड देन अगेन इसके अंदर मैं मिनिमम 2 कर दूंगा, एंड देन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, एंड देन एंड में लेट सपोज .com। फिलहाल के लिए हम रिजेक्ट्स ऐसे ही बना रहे हैं जो कि सिर्फ .com पे चेक होगी, ठीक है। आगे चल के और कोई कॉम्प्लेक्स रिजेक्ट्स होगी, मतलब ईमेल एड्रेस अगर मल्टीपल डोमेन होंगी .com .pk, तो उसके लिए उसके हिसाब से ना हमें यहाँ पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, और की कि या तो .com हो सकता है, या फिर .com .pk हो सकता है, .co.uk भी हो सकता है, ठीक है। सो अभी के लिए हम फोकस करते हैं एक सिंपल सी रिजेक्ट्स बनाएं, सही है, जिसमें हम लास्ट में .com चेक कर रहे हों और ईमेल के बीच में @ का निशान आ रहा हो, ये चेक करें हम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली @ से पहले अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर या डॉट आ रहा होता है, ठीक है। सो अंडरस्कोर या डॉट को अकोमोडेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लिखूंगा, डेट मीन्स मैं यहाँ पे अब स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर चेक करने वाला हूँ, सही है। सो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हमने चेक करने हैं वो एक है अंडरस्कोर का, उसके बाद यहाँ पे और का साइन लाएंगे, और इसके अलावा मुझे डॉट चेक करना है, ठीक है। डॉट क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको चेक करने के लिए मैं \डॉट लगाऊंगा, सही है। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास लेट सपोज, अब देखें यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा, हालांकि मैंने A to Z दिया हुआ है, A to Z के बाद 2 कैरेक्टर्स मिनिमम दिया हुए हैं, और यहाँ पे अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर मैच नहीं कर रहा, सही है। अब यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होगा कि ये पार्ट ऑप्शनल है, यानी कि हमारे पास अंडरस्कोर या डॉट जो है, या तो वो एग्जिस्ट करेगा या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क और डॉट के बाद में अगेन रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सही है, अब देखें हमारी परफेक्टली रिजेक्ट जो है ना वो मैच हो रही है, सही है। ये देखें ग्रुप 0 से मैच हो रहा है, यानी कि दिस ग्रुप
A to Z। सबसे पहले ये चेक करेगा A to Z तक कोई भी कैरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम लिमिट उसकी 2 होनी चाहिए। उसके बाद अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए अंडरस्कोर ग्रीन कलर से ये मुझे चेक करके बता रहा है कि अंडरस्कोर भी आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अंडरस्कोर के बाद दोबारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 2 है। अगर मैं लेट सपोज देखें यहाँ पे अभी 1 मैच आ रहा है यहाँ पे, सही। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर लिखूंगा तब यहाँ पे नो मैच आ जाएगा, ठीक है। यानी जब इस रिजिक्स को हम टेस्ट करेंगे तो इसका बूलियन में आंसर फॉल्स आएगा, ये हमारे पैटर्न में पास नहीं हो रही रिजिक्स, ठीक है, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए अंडरस्कोर या डॉट के बाद, सही है। अंडरस्कोर या डॉट में से कुछ भी हो सकता है। मैं डॉट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे अगर SY लिखता हूँ, अब ये पूरी की पूरी रिजिक्स जो है मैच कर गई है, @ भी मैच हो रहा है, ठीक है, एंड देन एंड में जो है वो .com, सही है। सो इस तरीके से एक सिंपल हम रिजिक्स जो है वो मैच कर सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स की मदद से, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमें रेंज ऑफ कैरेक्टर यूज़ करनी है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह रेंज ऑफ नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिजिक्स में। तो एक यहाँ पे एक सिंपल रिजिक्स बन गई है फॉर ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। सो दिस इज़ अ वैलिड ईमेल जिसके अंदर डॉट आ रहा है या अंडरस्कोर आ रहा है और दोनों ही में, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज़ ये चेक कर लेते हैं कि डॉट या अंडरस्कोर के बगैर क्या आ रहा है। लेट्स सपोज मेरी ईमेल सिर्फ और सिर्फ रहमान आ रहा है, तब क्या आएगा? तब भी ये रिजिक्स पास हो रही है क्योंकि हमने ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल रखा है, सही। ऑप्शनल किस तरह रखा हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये जो 2 सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। डेट्स वाई आप देखेंगे ये रिजिक्स जो है ना वो पूरी की पूरी जो है वो पास हो रही है। रिजिक्स बिल्ड करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जिस स्ट्रिंग को वैलिडेट कर रहे हैं उस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ रहा है, सही है। सो ईमेल का अगर हम फॉर्मेट देखें, सो ईमेल के अंदर सबसे पहले हमारे पास A to Z कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद @ का निशान होता है, एंड देन उसके बाद दोबारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, आखिर में जो है वो .com होता है, सही है। सो इन तमाम चीज़ों को ब्रेक कर करके हमें जो है वो रिजिक्स के अंदर लेके जाना है, सही है। सबसे पहले अगर इस पार्ट को मैं बता देता हूँ, सही। अब देखें ये पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है सिर्फ रहमान को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबको वैलिडेट कर रहे हैं, यानी मिनिमम 2 करेक्टर्स और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है @ से पहले के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद क्योंकि मुझे चेक करना था कि ईमेल के अंदर लोग अंडरस्कोर या डॉट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को सेपरेट करने के लिए 2 स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, एक अंडरस्कोर है और एक जो है वो डॉट है, सही है। सो जिस तरह पिछली क्लास में कैलकुलेटर की जो वैलिडेशन पर हमने काम किया था तो इसी तरह हमने प्लस माइनस को चेक किया था, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया और यहाँ पे और की कंडीशन के साथ मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। एक जो है वो अंडरस्कोर है और दूसरा है डॉट। डॉट क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है, रिजिक्स का सिंटैक्स भी है, तो ये डेट्स वाई उससे पहले हमें जो है वो बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया, उसके बाद और का सिंबल, इस और के सिंबल को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इफ़ की कंडीशन में ये आपको हेल्प करता है अगर आपने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं 2 चीज़ें चेक करना चाह रहा था, या तो अंडरस्कोर या तो डॉट, तो मैंने यहाँ पे बीच में और लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये पार्ट ऑप्शनल है। हो सकता है कि रिजिक्स के अंदर जो है वो सॉरी, हो सकता है कि ईमेल के अंदर डॉट या अंडरस्कोर ना हो, तो अगर होगा तो वो मैच कर लेगा, चेक कर लेगा, एल्स नॉट, सही है। सो ये पार्ट हो गया हमारा अंडरस्कोर के लिए। उसके बाद अंडरस्कोर के बाद दोबारा A to Z की रेंज आएगी जिसमें जो है वो मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होंगे, 2 से कम होंगे यहाँ पे मुझे नो मैच दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो मिनिमम डॉट या अंडरस्कोर के बाद 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद @ का निशान होना चाहिए, एंड देन उसके बाद दोबारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, सही है, एंड देन लास्ट में .com आएगा, सही है। तो ये एक बेसिक सा रिजिक्स का पैटर्न है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास एटलीस्ट 4-5 मेन चीज़ें हैं रिजिक्स के अंदर जो कवर हो गई। एक तो अल्फ़ाबेट्स की कैरेक्टर्स की रेंज हो गई, ठीक है, देन मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर्स, देन अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ऑप्शनल कैरेक्टर्स, उनको चेक करना है तो वो हमने देख लिया। और लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि हमने जब प्लस प्लस और प्लस माइनस को जो है वो चेक किया था कि वो दोनों एक साथ तो नहीं आ रहे, सही है। सो यही बेसिक चीज़ें हैं रिजिक्स की
फ़िलहाल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं और जब हम आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो और एक दफ़ा जो है ना वो रिजिक्स को रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? मैक्स मैंने नहीं लगाया है, हम लगा भी सकते हैं, मसला नहीं है। मैक्स यहाँ पे मैं 10 लगा देता हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं है। मैक्स यहाँ पे 10 लगा देता हूँ, सही है, हर जगह मैं 10 लगा देता हूँ, सही है। मैक्स मैंने 10 लगा दिया, ठीक है। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को असल में ये बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो ऑप्शनल है, सही है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो अगर आप छोड़ देंगे दैट मीन्स वो कितना भी उसकी लेंथ जो है ना ज़्यादा हो सकती है, सही है। सो ये लिमिट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि मिनिमम लिमिट आपको जो है वो लाजमी देनी है, जबकि मैक्सिमम लिमिट जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर उसको आप इग्नोर कर देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो है ना वो कितना भी बड़ा जो है ना कैरेक्टर है वो उसके अंदर से पास हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकता है, या फिर जो मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किया है उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए हमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी हैं। सो मैंने मैम साजिद से भी डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, सो उन्होंने भी ये कहा कि फ़िलहाल के लिए बिगनर लेवल के लिए हमें जो है ना वो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं वो हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे जब आप लोग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है।